एक और क्वेश्चन देखते हैं। When demand of a goods is fall to 240, डिमांड ऑफ अ गुड 240 फॉल हो गई, मतलब इनिशियल डिमांड नहीं दे रखी, जो गिरी हुई डिमांड है, मतलब Q1 आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखो Q1 गिवन है 240 हो गई इन रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाय 2, जब प्राइस राइज हुआ 2 रुपीज से। राइज बाय 2 का मतलब अब आपको डेल्टा पी गिवन है, राइज बाय 2 का मतलब ध्यान से देखना, ₹2 गिवन है, राइज बाय 2 लिखा हुआ है। इफ द ओरिजिनल डिमांड 300, अगर Q जो है वो 300 थी ओरिजिनल डिमांड, एट अ प्राइस ऑफ 20, जब P 20 था, इनिशियल प्राइस 20 था। अब हमें ईडी निकालना है, रेस्टिट्यूट डिमांड। अब देखो हमें क्या चाहिए होता है, हमें डेल्टा पी चाहिए होता है, मिल गया, पी है मिल गया। हमें डेल्टा क्यू और चाहिए, तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा क्यू होता है Q1 माइनस क्यू, तो 240 माइनस 300, तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का 60 आ जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब हमारा ईडी का फॉर्मूला अभी तक हम पढ़ चुके हैं, याद हो गया हमें, ईडी इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन में क्यू। तो डेल्टा क्यू आ गया -60, डेल्टा पी हमें ये गिवन है 2, पी हमें ये गिवन है 20 और क्यू हमें ये गिवन है 300। तो बेटा इसको अगर हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से जीरो, इस जीरो से जीरो गई, 2 से 2 कटा, यह आ गया -2। तो माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती, हमने कहा था। तो ईडी एक से ज़्यादा है, तो ईडी मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, आप ऐसे लिखोगे। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आगे मान द मार्केट डिमांड ऑफ गुड्स इज 4 यूनिट इस 4 रुपीज पर यूनिट कितना है, पी हमें गिवन है 4 और इस पे क्यू हमें कितना गिवन है 100। इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी, 4 रुपीज पर 100 यूनिट की डिमांड हो रही है, ये डिमांड कह रहा ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस द मार्केट डिमांड फॉल टू 75। तो Q1 जो आता है वो 75 आता है, फॉल टू मतलब 75 यूनिट आ गया आपका। द न्यू प्राइस, हमें P1 निकालना है, न्यू प्राइस फाइंड करना है, ये कितना होगा क्वेश्चन में। इफ द रेस्टिट्यूट डिमांड इज -1, ईडी आपको -1 गिवन है, ईडी आपको गिवन है -1। तो हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइड बाय क्यू इज इक्वल टू -1। तो अब यहाँ देखो कितना गिवन है, अगर यहाँ बेटा माइनस लगाए तो इधर माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती, ध्यान रखना, एक तरफ माइनस लगाते हैं। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो डेल्टा क्यू कैसे आएगा, यहाँ से डेल्टा क्यू निकाल लो, Q1 75 यूनिट और 100 यूनिट्स, तो मतलब कि माइनस के 25 आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू आ गया -25। डेल्टा पी को ऐसे ही रखो या डेल्टा पी का फॉर्मूला पुट कर दो। P1 हमें फाइंड करना है, P1 माइनस P4, P कितना है 4 और Q कितना है हमें 100। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे -1, तो करेंगे तो हमारे कितना आएगा, 4 से आप इसको काट सकते हो 25 और इस 25 से ये 25 काट सकते हो, तो ये बचेगा -1 अपॉन में P1 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे आएगा, इस माइनस से इस माइनस को काट दो और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर तो बचा आपका 1 और जब ये पूरी वैल्यू इधर जाएगी तो ये हो जाएगी P1 माइनस 4। अब इस -4 को इधर ले आओगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 1 + 4 5, तो न्यू प्राइस जो है वो 5 आ गया। तो बेटा वेरीफाई भी कर सकते हो, प्राइस 4 से बढ़ के 5 हो रहा है, तभी तो क्वांटिटी 100 से कम होकर 75 हो रही है। अगर क्वांटिटी कम हो रही है तो उसको मतलब प्राइस राइज कर रहा होगा, तो प्राइस राइज कर ही रहा है। ठीक है बेटा, इस तरह में से वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर।